नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे नए बुक बाइट्स इन 5 मिनट्स, जिसमें हम 5 मिनट में आपको एक बुक समरी देंगे। क्या आप ऐसे व्यक्ति हैं जिसे पढ़ने का शौक है, लेकिन अक्सर पूर्ण पुस्तक समीक्षा के लिए समय निकालना चुनौतीपूर्ण लगता है? ठीक है, आप एक दावत में हैं, क्योंकि बुक बाइट्स इन 5 मिनट्स आपको ध्यान में रखकर बनाया गया है। इस श्रृंखला में हम साहित्य की अद्भुत दुनिया में गोता लगा रहे हैं, आपको त्वरित और संक्षिप्त पुस्तक सारांश प्रदान कर रहे हैं, जिसका आनंद आप केवल 5 मिनट या उससे कम समय में ले सकते हैं। हम जानते हैं कि जीवन व्यस्त हो सकता है, लेकिन हमारा मानना है कि व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद भी आपको एक अच्छी किताब का आनंद लेने से कभी नहीं चूकना चाहिए। अब आइए हमारे पहले बुक बाइट्स इन 5 मिनट्स वीडियो पर गौर करें, जहां हम केवल 5 मिनट में ट्रस्ट योरसेल्फ का पता लगाएंगे। अपनी पुस्तक लालसा को संतुष्ट करने और अपनी कल्पना को प्रज्वलित करने के लिए तैयार हो जाइए। तो बिना किसी देरी के चलो सुनते हैं बुक समरी बुक रेव के साथ। दोनों के बीच संबंधों और जलन की स्थिति की जांच करके ट्रस्ट योरसेल्फ एक संवेदनशील प्रयासकर्ता के दृष्टिकोण से चिंता प्रदर्शन और कार्यस्थल की सफलता के विचार पर ध्यान केंद्रित करता है और खुद का बेहतर संस्करण बनने के लिए तनाव और पूर्णतावाद को दूर करने के तरीके पर सहायक मार्गदर्शन प्रदान करता है। बर्नआउट विभिन्न तरीकों से हमला कर सकता है। ऐसे क्षण आते हैं जब आप परिणामों की चिंता किए बिना अपना रोजगार छोड़ना चाहते हैं। अन्य लोग इसे केवल इसलिए स्वीकार कर लेते हैं क्योंकि उनका मानना है कि उन्होंने अपनी दिशा खो दी है, हालांकि वे वास्तव में अपना सब कुछ दिए बिना या अपने काम पर उपस्थित हुए बिना ऐसा करते हैं। यहाँ तक कि जब उनका करियर फल फूल रहा हो और उन्हें हाल ही में पदोन्नत किया गया हो, तब भी कई लोगों को उत्पादकता और रचनात्मकता में गिरावट का अनुभव होता है। आपके बर्नआउट का कारण चाहे जो भी हो, अपने आप पर भरोसा करने से न केवल इसे भविष्य में होने से रोका जा सकता है, बल्कि इससे उबरने में भी मदद मिल सकती है। लेकिन यह किताब उससे भी बढ़कर है। यह आपके पेशेवर जीवन में काम से संबंधित कई अन्य चिंताओं को शामिल करता है, जैसे काम पर तनाव और सब कुछ सही करने की आवश्यकता। तो आप उन तनावपूर्ण, चिंताजनक परिस्थितियों से कैसे निपटते हैं? हो सकता है कि आप अपने रास्ते में आना बंद करना चाहते हों, अपनी क्षमता की खोज करना चाहते हों, या उपलब्धि के लिए कोई मज़ेदार रास्ता अपनाना चाहते हों, और आप अपना ख्याल रखते हुए इसे पूरा करना चाहते हैं। 3 चरण हैं जिन्हें आपको पूरा करना होगा। आप कौन हैं और कौन बनना चाहते हैं, इस पर विचार करने के बाद अपना उद्देश्य परिभाषित करें। अंत में अपनी रोज़मर्रा की दिनचर्या में बदलाव करें। पुस्तक के कुछ सीधे सिद्धांतों को ध्यान में रखें और सीखें कि इसे कैसे करना है। इस पुस्तक के प्रमुख लेसन्स किसी भी अन्य चीज़ से पहले अपनी आत्म जागरूकता और समझ विकसित करें। आपकी ताकत का ऑनर रोल हैंगओवर होना चाहिए। संवेदनशील अभ्यर्थियों द्वारा पराजित। ज्यादा सोचना बंद करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन आपको रोकना होगा। लेसन्स नो 1। आत्म जागरूकता सफलता की पहली सीढ़ी है। अपने लिए एक महान मार्ग का निर्माण यह समझने से शुरू होता है कि आप जीवन में कहाँ हैं। इससे अनभिज्ञ हम में से बहुत से लोग संवेदनशील प्रयास करता हैं, और यह हमें अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने से रोक सकता है। यदि आप खुद को बहुत भावुक व्यक्ति मानते हैं और अपने परिवेश से आसानी से प्रभावित हो जाते हैं, तो आप एक संवेदनशील प्रयास करता हैं। एक संवेदनशील व्यक्ति होने के कारण आपको बहुत अधिक तनाव और चिंता हो सकती है, इस तथ्य के बावजूद कि इसका आपके पेशे पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता है। एक संवेदनशील प्रयासकर्ता होने के लिए पूर्णतावादी, अंतर्मुखी या अतिप्राप्तकर्ता होना आवश्यक नहीं है। इसके बजाय आप सामान्य व्यक्ति की तुलना में भावनाओं को अधिक गहराई से अनुभव करते हैं। अपने आसपास के लोगों की तुलना में आप अधिक गर्मजोशीपूर्ण और अधिक सहानुभूतिपूर्ण हैं। वास्तव में इन गुणों ने आपकी अब तक की सफलता में भी सहायता की है, और यदि आप जानते हैं कि उनका उपयोग कैसे करना है, तो वे आपकी सहायता करना जारी रखेंगे। आरंभ करने के लिए उन्हें पहचानें और उन्हें उचित रूप से रैंक करें, ताकि आप अपने सबसे मजबूत बिंदुओं की पहचान कर सकें।
एक संवेदनशील प्रयासकर्ता के रूप में आपके पास निम्नलिखित गुण हैं: भावुकता, संवेदनशीलता, विचारशीलता, जिम्मेदारी, आंतरिक प्रेरणा और सतर्कता। जब बहुत दूर ले जाया जाता है तो ये लक्षण नुकसानदेह हो सकते हैं। लेसन्स नंबर 2। अपना सर्वश्रेष्ठ बनने की सबसे बड़ी चुनौती ऑनर रोल हैंगओवर है। यदि आप अपने आप को एक अत्यधिक उपलब्धि वाला व्यक्ति मानते हैं जो केवल अपनी उत्पादकता के स्तर के बारे में अच्छा महसूस करने के लिए हर दिन कड़ी मेहनत करता है और जो लोगों से मान्यता या पदोन्नति जैसी चीज़ों की तलाश करता है, तो मेरे पास आपके लिए कुछ बुरी खबर है। आपको सबसे खराब हैंगओवर सहना होगा अपने जीवन का। ऑनर रोल हैंगओवर एक प्रकार की उपलब्धि की लत है जिसे लेखक तोड़ना असंभव बताता है। एक उच्च चिंता वाला कलाकार उत्पादक महसूस करने, काम करने और अपने कौशल में सुधार करने की निरंतर इच्छा और एक गैर उत्पादक दिन के बाद होने वाले अपराध बोध को प्रदर्शित करता है। दुर्भाग्य से वे आपकी शांति की भावना को नष्ट कर सकते हैं और आपकी खुशी के स्तर को काफ़ी कम कर सकते हैं। परिणाम स्वरूप आपको अपनी स्थिति को बदलने से पहले उसे स्वीकार करना होगा। ऑनर रोल हैंगओवर 3 कारकों के कारण होता है: पूर्णतावाद, अतिकार्य और लोगों को खुश करना। इस समस्या को हल करने के लिए आपको सबसे पहले अपने कुछ लक्ष्यों को छोड़ना होगा और अपना ध्यान सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्यों पर लगाना होगा। यदि किसी लक्ष्य को प्राप्त करने से आपको उसकी कीमत से अधिक कष्ट हो रहा है, तो उसे छोड़ दें। इसके अतिरिक्त निर्मम प्राथमिकता निर्धारण कौशल विकसित करें और अपनी कार्य सूची को जितना आवश्यक हो उतना कम करें। लेसन नंबर 3। अपने बारे में दूसरे अनुमान लगाना और हर चीज़ का अत्यधिक विश्लेषण करना बंद करें। ज़्यादा सोचने से छुटकारा पाना मुश्किल हो सकता है। आखिरकार, आपके दिमाग को इस संघर्ष में स्वयं से संघर्ष करना होगा। हम सभी विचारों के लगभग निरंतर प्रवाह और अंतहीन मानसिक बकबक का अनुभव करते हैं। निर्णय लेना, घटनाओं का निष्पक्षता से मूल्यांकन करना और आपके जीवन की समग्र गुणवत्ता सभी अत्यधिक सोचने से प्रभावित हो सकते हैं। अधिक सोचने वाला व्यक्ति किसी मुद्दे पर बार-बार अपने मन में विचार करता है, अक्सर गलत निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए। हमेशा याद रखें कि आपके बारे में आपकी कहानियां सटीक नहीं हो सकती हैं और वास्तविकता को प्रतिबिंबित नहीं कर सकती हैं, लेकिन इस बुरे व्यवहार को तोड़ने में इससे भी अधिक समय लगता है। पहले पहचानने और पुनः फ्रेम करने की रणनीति आजमाएं। अपने दिमाग को अपने नकारात्मक विचारों को अधिक सकारात्मक तरीके से समझने के लिए उन्हें एक नाम दें और उन्हें नया नाम दें।